हाँ जी दोस्तों, अब हम लेक्चर नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं, जिसमें हमें डिस्कस करना है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंस। तो आइए हम देखते हैं हमारे लेक्चर नंबर 6 में क्या कुछ प्रॉब्लम है और कैसे इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉब्लम है कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन हमारे पास जो है वो कह रहा है कि अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर एंड ऑब्जर्व्स that the angle subtended by a tree on the opposite bank is 60 degree. When he retreats 20 meter from the bank, he finds the angle to be 30 degree and find the height of the tree and the breadth of the river. तो हमें इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है, यानी वन पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑपोजिट साइड ऑफ द बैंक। एक व्यक्ति है जो कहाँ खड़ा है, ये हमारे मान लीजिए ये हमारे पास नदी है और ये नदी के साइड्स में क्या है, एक हमारे पास ये बहुत अच्छा सा क्या है पेड़ है। मान लीजिए ये हमारे पास कुछ पेड़ है, पेड़ के जो नदी है एक तरफ क्या है पेड़ है और दूसरे तरफ एक पर्सन खड़ा है। यहाँ पे सपोज कर लीजिए ये पर्सन खड़ा है। तो ये कह रहा है इस क्वेश्चन में जो कुछ कह रहा है कि पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल सबटेंडेड बाय अ ट्री ऑन द ऑपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। मतलब कि जो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है वो ऑब्जर्व कर रहा है कि जो ये हमारा ट्री है, ट्री से उसका आंखों का जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। कितना है ये, 60 डिग्री कुछ यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है। ये जो हमारे पास ये एंगल है वो बन रहा है इसके किनारे के साथ नदी के 60 डिग्री, सपोज कर लिए 60 डिग्री। और जो इसका जो दूसरा पॉइंट है ये कह रहा है, मान लीजिए अगर ये यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं इसका कुछ ऐसा सा अगर हम ले लेते हैं तो सपोज कर लीजिए आप यहाँ पे इसको ले लेते हैं, ये थोड़ा सा परपेंडिकुलरली हो जाएगा यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये एंगल होरिजन के साथ कितना बना रहा है, 60 डिग्री। और ये कह रहा है कि व्हेन ही रिट्रीट्स 20 मीटर फ्रॉम द बैंक, और ये जो पर्सन है वो यहाँ से ये पॉइंट से, मान लीजिए ये हमारा ट्री है, जो हमारा ट्री है कुछ इस प्रकार है, ये हमारे पास ए और बी, हमारे पास ए बी क्या है यहाँ पे ट्री है और सी यहाँ पे वो पर्सन है जो खड़ा है। और ये पर्सन क्या कर रहे हैं, यहाँ से 20 मीटर रिट्रीट्स कर रहे हैं, यानी जो जहाँ नदी के किनारे पे खड़े हैं, यानी तो वहां से ये 20 मीटर अवे जा रहे हैं। तो इनके आंखों के द्वारा जो एंगल बन रहा है ट्री के साथ वो कुछ बन रहा है हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो एंगल इनके आईज के द्वारा जो बन रहा है वो कुछ यहाँ पे बन रहा है 30 डिग्री। जो एंगल है वो बन रहा है कितना, 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, यानी कि ये डिस्टेंस, ये विड्थ, ये जहां तक खड़े हैं ये पूरा विड्थ, और इस ट्री का हाइट निकालना है, ये इस ट्री का हाइट निकालना है पूरा एच, ठीक है। ये मान लीजिए हमारे पास ये एच हाइट निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का इस ट्री का हाइट निकालना है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो हमें पता है कि अब ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है और जो ट्री है ये यहाँ पे परपेंडिकुलरली खड़ा है और हमें निकालना क्या है, सपोज कर लीजिए यहाँ से हमें जो सोल्यूशन है वो हमें निकालना क्या है। यहाँ पे पहले तो हमारे पास क्या है, ए बी हमारे पास जो है ट्री है, जो ट्री है हमारे पास क्या है, ए बी इस ट्री, ठीक है। और ये हमारे पास ए सी क्या है, ए सी क्या है, विड्थ ऑफ रिवर, यानी रिवर का विड्थ है जो हमें निकालना है। और हाइट निकालना है, हाइट ऑफ ट्री, h इक्वल्स टू हमारे पास ए बी है, h इक्वल्स टू क्या है हमारे पास ए बी। ये दोनों चीजें हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि बहुत ही आसानी से, पहले ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद बहुत ही ये आसान हो जाता है क्वेश्चन। तो इसमें देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें ट्रायंगल में देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमें देख रहे हैं यहाँ पे जो ये हमारे पास ये कुछ है,
ये हमारे पास जो एंगल बना रहा है, ये हमारे पास डिस्टेंस कितना है, ये 20 मीटर है, अवे फ्रॉम रिट्रीट्स कर रहे हैं। और ये सपोज कर लीजिए हमारे पास जो हमारे एसी है वो क्या है, एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे खड़े हैं। मतलब जो एसी है हमने लेट कर लिया, एसी इक्वल्स टू क्या हो गया, लेट AC इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स हो गया। तो हमें निकालना क्या है, इसका विड्थ निकालना है ये, और ये हाइट निकालना है। तो विड्थ और हाइट हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम इसका विड्थ निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल ABC, अब ये देखिए बेस निकालना है और हाइट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, रिलेशन लेंगे बेस और हाइट में। तो आपको पता है tan थीटा कितना होता है, tan थीटा यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री है। tan 60 डिग्री इक्वल्स टू, आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, यहाँ पे AB अपॉन क्या है, AB अपॉन AC। ठीक है, हम AB को लिख सकते हैं H लिख सकते हैं जो हमारा हाइट है, और AC को लिख सकते हैं X। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो tan 60 डिग्री का जब वैल्यू आप देखेंगे, तो आपने टेबल्स के में देखा था, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में, कि जो इसका वैल्यू होता है वो होता है √3। तो ये हमारे पास देखिए जो H अपॉन x होगा वो कितना आ जाएगा, √3। H अपॉन एक्स इक्वल्स टू √3। अब यहां से हम क्या करेंगे, H निकाल लेते हैं। तो H जब हम निकालेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार आएगा, H विल इक्वल्स टू, अब ये देखिए x इधर है, क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा √3 इंटू एक्स। इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं। अब हम देखते हैं, अब हम दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं। अब इन ट्रायंगल बड़े वाला में देखते हैं, इन ट्रायंगल ABD ले लेते हैं। यहाँ पे इसको मैं नाम देता हूँ DABD। ABD में देखेंगे तो हमारे पास ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो नाउ अप्लाई हियर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे। तो tan, अब हमें निकालना क्या है, ये हमें ये चाहिए और ये चाहिए विड्थ, और हमें एक चीज गिवन हुआ है। तो यहाँ पे भी tan का अप्लाई करेंगे। tan एंगल कितना हो रहा है, 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, जो tan 30 है वो आपके पास कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ये हमारे पास tan 30 डिग्री विल इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। परपेंडिकुलर तो सेम ही रहेगा इस ट्रायंगल में, ये वाला। और बेस क्या हो जाएगा, जो बेस होगा इसका पूरा ये हो जाएगा, AD हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा, मैं लिख देता हूं H अपॉन AD। H को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं ये AB से। तो यहाँ पे इजिली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ वैल्यू डाल सकते हैं। अब आपको पता है tan 30 कितना होता है। tan 30 आपने टेबल्स में देखा होगा कि √1/3 होता है, 1/√3 होता है tan 30 डिग्री का वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, H अपॉन AD हमारे पास कितना है, AD जब आप देखिएगा तो आपके पास जो AD है वो कुछ इस प्रकार है। ये देखिए AD, ये क्या है, AD को हम लिख सकते हैं DC प्लस AC। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हो जाएगा 20 प्लस एक्स। ठीक है, 20 प्लस एक्स। अब हम यहाँ से करेंगे, हमें H की वैल्यू पता है, तो कोशिश करेंगे कि हम H की वैल्यू यहाँ से निकाल ले। तो जब हम H की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार वैल्यू आएगा, जो, या फिर हम x की वैल्यू निकाल देते हैं ताकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जिससे हमें इजीली क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो नाउ हम देखते हैं, यहाँ पे इसको बाई क्रॉस कर लेते हैं। बाई क्रॉस करेंगे तो हमारे पास जो h की वैल्यू आएगा वो कुछ इस प्रकार आएगा, h विल इक्वल्स टू, आप इसको बाई क्रॉस कर लीजिए तो आप बाई क्रॉस करके भी निकाल सकते हैं, 20 प्लस x अपॉन √3। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास h का दूसरे वाले ट्राइंगल से। अब देखिए ये फर्स्ट और सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, हम दोनों से जब देखेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगा वो कुछ इस प्रकार आएगा। देखिए दोनों तरफ ये h है, h इक्वल टू दिस, इधर h इक्वल टू दिस। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। इक्वल हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं इसको कि √3 इंटू एक्स, ये वैल्यू √3 इंटू एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 20 प्लस x अपॉन √3। ठीक है,
अब देखिए ये रूट क्या कर रहा है, इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। अब आपको पता है कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पास जो वैल्यू आएगा वो कुछ क्या आएगा, 3 आ जाएगा, वो रूट से बाहर निकल जाएगा। 3x विल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, 20 + x। अब ये देखिए x इधर प्लस कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, माइनस करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा आपके पास 3x में से एक x चला जाएगा, इधर आएगा तो ये क्या करेगा, माइनस करेगा। तो ये 3 में से एक जाएगा तो कितना, 2x हो जाएगा। सो 2x विल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। सो x विल इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, x इक्वल टू आ जाएगा 10 मीटर। जो आपके पास 20 है, 2 से डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 10। सो यू गेट हियर x विल इक्वल्स टू 10। तो जो आपका ये डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, x 10 मीटर हो जाएगा। इससे हम इजिली इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब देखिए जो हमारा हाइट है, अब हमें विड्थ आ गया x की वैल्यू, तो ये हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे फर्स्ट में, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। जब आप फर्स्ट में पुट करेंगे x की जगह पे ये 10 की वैल्यू, x की वैल्यू डाल दीजिए तो h विल इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास 10 है तो हम लिख सकते हैं √3 × 10, √3 × 10 हो जाएगा। यानी कि जब हम इसको लिख सकते हैं h विल इक्वल्स टू जो हमारा वैल्यू आएगा, जो हाइट होगा वो कितना आ जाएगा, 10√3 मीटर। 10√3 मीटर, ये मीटर में है तो मीटर में आ जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 10√3 मीटर। अब कई लोग इसको √3 को चेंज करके भी लिखते हैं, तो आप इसको √3 का वैल्यू यूज कर सकते हैं, 1.73 यूज करके आप इजिली इसमें नंबर्स के फॉर्म में ला सकते हैं। अगर रूट में भी छोड़ देते हैं तो आपको गलत नहीं होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हमें अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बट फिर भी एक बार हम फिर से इसको रिकैप कर लेते हैं। देखिए इसमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो ये एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, नदी के किनारे खड़ा है, और नदी के ऑपोजिट साइड में क्या है, एक हमारे पास ये ट्री है, ए बी जो क्या है, एक ट्री है। ट्री के और एक साइड में पर्सन खड़ा है, यहाँ पे कोई पीपल खड़ा है। और इसको जब वो पीपल इसको जब देख रहा है, वो व्यक्ति जब इस ट्री को देख रहा है, तो उसके आईज के द्वारा जो एंगल बन रहा है हॉरिजन के साथ, वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। और जैसे ही वो 20 डिग्री अवे जाता है नदी से, थोड़ा सा रिट्रीट होता है 20 मीटर, सो जो उसका आईज का एंगल है वो कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री हो जा रहा है। तो हमें निकालना क्या है, इस नदी का विड्थ निकालना है और हमें इस ट्री का हाइट निकालना है। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बताया था कि उसमें क्या क्या चीजें निकालना है, तो बस यहाँ पे मैंने यूज किया, इस वाले ट्रायंगल को यूज किया, ट्रायंगल एबीसी को यूज किया, जिससे हमारे पास एबीसी यूज किया, एबीसी में हमें एच मिल गया एक्स के रिलेशन में। फिर एक बार बड़े बड़े ट्रायंगल यूज कर लिया, जिससे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे एक्स एच के टर्म में एक्स के टर्म का एच के इक्वल्स टू हमें एक्स के टर्म में कुछ वैल्यू मिल गया, और दोनों को हमने इक्वेट करके एक्स की वैल्यू इजिली निकाल लिया, जिससे कि हमें एक्स की जो वैल्यू आया वो 10 मीटर आया। जो विड्थ है उस नदी का वो कितना है, 10 मीटर, और जो हाइट है वो कितना है, 10√3 मीटर। सो इजिली आप ऐसे इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कुछ है। तो जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है कुछ इस प्रकार है। नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है कि अ सर्कस आर्टिस्ट is climbing a 10 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground। एक हमारे पास जो व्यक्ति है वो कहाँ, यहाँ पे खड़े हैं, सर्कस के पीपल हैं जो यहाँ पे खड़े हुए हैं, और यहाँ से अब ये कर रहे हैं, पढ़ लेते हैं पूरा इस क्वेश्चन को। कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। जो एंगल बना रहा है रोप ग्राउंड के साथ वो कितना है, 30 डिग्री है। मान लीजिए ये हमारे पास सर्कस के आर्टिस्ट हैं, यहाँ पे खड़े हैं, और जो ये ग्राउंड के साथ ये एक रस्सी है, वो मान लीजिए वो यहाँ पे जो एंगल बना रहा है इस पोल पे, वो कितना बना रहा है हमारे साथ, यहाँ पे ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। मान लीजिए ये हो गया हमारे पास। तो ये जो रोप है, ये हमारे पास ये जो दे रखा है ना, ये क्या है, रोप है। ये देखिए ये रोप है, और ग्राउंड के साथ कितना 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये रोप है, और इसका जो लेंथ है वो कितना है, 20 मीटर है। सो आई होप आपको ये दिख रहा है इजिली। अब इसमें करना क्या है कि हमें इस पोल का हाइट निकालना है। इस पोल का हाइट है जो ये है कुछ इस प्रकार, ये h हाइट है सपोज कर लीजिए यहाँ पे,
और ये देखिए ये 90 डिग्री है, पोल है तो आपको पता ही है कि पूरा स्ट्रेट होगा। अब ऐसा थोड़ी है पोल टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे होगा, तो उसमें ये क्या है, अब ऐसे भी नहीं होगा ऐसे भी नहीं, तो पोल तो सीधा ही होगा ना। तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला क्या है, ये हाइपोटेनियस है। और ये क्या है, ये हमारा हाइपोटेनियस है, और ये इसका परपेंडिकुलर हाइट है। मतलब हाइट को मैंने छोटे वाला एच से डिनोट कर दिया है, और ये हमारा हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस ये हो गया। तो अब हमें निकालना क्या, हाइट निकालना है। अब आपको एक चीज दे रखा है, ये रस्सी का लेंथ दे रखा है जो हमारे पास रोप है, ये रोप है 20 मीटर। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इन ट्रायंगल, एक हम नाम देते हैं इसका ए बी एंड सी, ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी। तो इसमें देख रहे हैं कि आपके पास हाइपोटेनियस दे रखा है और हमें परपेंडिकुलर हाइट निकालना है। तो आपको पता ही है कि साइन और एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो साइन का पता ही है, साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, जब एंगल ये होगा 30 डिग्री तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यानी कि जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो ए बी है, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, बी सी। जो हाइपोटेनियस है वो हमारे पास क्या है, बी सी है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत ही इजिली ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब साइन 30 की वैल्यू आपको पता है कि साइन 30 की वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। और जो ए बी है उसे हमें एच डिनोट कर रखा है हमने, एच हाइट। और जो हमारे पास BC है वो कितना है, 20 मीटर। सो यू सी हियर क्लियरली। अब इसको बाई क्रॉस करके हम दोनों क्या करेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे। ये देखिए 2h विल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20। सो h विल इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास, 20/2। सो यू गेट हियर आंसर इज, यू हियर 10 आ जाएगा। तो h विल इक्वल्स टू जो हाइट आएगा वो कितना आ जाएगा, 10 मीटर। सो आई होप आपको ये क्लियरली समझ आया होगा। जो इस टावर का हाइट होगा वो कितना होगा, 10 मीटर। तो हम इजिली ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बस कुछ नहीं करना है, ट्रायंगल बना लेना है इसको, डायग्राम। पहले इसमें जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन करते हैं तो पहले उसमें डायग्राम बनाइए और क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़िए ताकि पढ़ के आपको समझ आए, ठीक है। उसके बाद इसको करना स्टार्ट कीजिए। और जब भी आप इसको ऐसे क्वेश्चन करते हैं डायग्राम बनाइए और उसके बाद गिवन लिखिए। गिवन जो जो कुछ इसमें गिवन है आपको पता ही है कि ये ए बी टावर है और बीसी क्या है, यहाँ पे रोप है, उसका लेंथ इतना है। आप ये सारा चीज डिनोट करके फिर आप इसको सॉर्ट आउट इजिली कर सकते हैं। ऐसे आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करके बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूं। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम के साथ। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले जाके आप पुराने लेक्चर देखिए। और एक आपसे जरूरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटी को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन रेगुलर मिलता रहे। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।